उत्तर प्रदेश में 90% से 95% यादव देवरिया कांड के बाद एकजुट हुआ है और माननीय अखिलेश जी के साथ है। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये यादवों का कार्यक्रम है। किसी यादवों को ना मना किया गया है और ना कोई ऑब्जेक्शन है। देखिए, किसी के सिर में लाल कैप नहीं है। सुखराम सिंह यादव यहाँ के पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं। अब जो उनके बेटे हैं वो बीजेपी में हैं, वो सीएम योगी से मिलते हैं, प्रधानमंत्री योगी उनकी तारीफ करते हैं। वो अखिलेश यादव पे स्टेटमेंट देते हैं कि अब उनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं रही। 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। जहां एक तरफ आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में महिला और दलित सम्मेलन कर रही है, वहीं कानपुर में अखिलेश यादव एक यादव सम्मेलन में यहाँ भाग लेने पहुंच रहे हैं, जहां पर नेताजी जो मुलायम सिंह यादव है उनको जो श्रद्धांजलि देने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। कुछ यहाँ पे यादव समाज से मेरे साथ लोग हैं, मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज यादव, राष्ट्रीय सचिव है अम्बेडकर वाहिनी के। ये बताइए कि इस प्रोग्राम में आज अखिलेश यादव भी आए हैं। ये कहा जा रहा था कि जो यादव समाज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नाराज चल रहा है अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी से, ऐसा है सही में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जिन्होंने कहा है, ये तो प्रतिद्वंदी कहते ही रहते हैं, हमारा यादव समाज जो यदकुल समाज है वो बिल्कुल हमारे अखिलेश भैया से नाराज नहीं है जाके किसी भी कारण से। देखा है हमने, भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार ऐसा कोशिश करी कि जो यादव समाज है या जो ओबीसी समाज है उन्हें साथ में लेके चला जाए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश नहीं है, इन्हीं का साथ देंगे समाजवादी पार्टी? देखिए, हम लोग पक्के समाजवादी लोग हैं और हम सब मिल करके जो ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी और हमारा जो यादव समाज है और SC ST, ये सब मिल करके अब की बार पूर्ण बहुमत से हम लोग जाके पार्लियामेंट मेंबर को जिताएंगे। ये बताइए कि जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, ये ओबीसी समाज को एक तरीके से साथ लाने के लिए हमने देखा संजय निषाद जी को लाया गया, OP राजभर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इससे कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में? वो लोग लेके आ रहे हैं और हम लोग हैं, हम लोग ओबीसी में हैं, हम लोग अति पिछड़े में आते हैं, तो हमें किसी के लाने की जरूरत है। ये PDA जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फार्मूला तैयार किया, PDA मिलके दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक मिलके जो तैयार हुआ वही हम लोग के लिए पर्याप्त है। हम लोग उसी से भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। और भी लोग यहाँ पे हैं। आप बताइए कि सुखराम सिंह यादव यहाँ के पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं। अब जो उनके बेटे हैं वो बीजेपी में हैं, वो सीएम योगी से मिलते हैं, प्रधानमंत्री योगी उनकी तारीफ करते हैं। वो अखिलेश यादव पे स्टेटमेंट देते हैं कि अब उनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं रही। उनके बीजेपी में जाने में आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा यादव समाज में, लोकप्रियता को लेकर समाजवादी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुखराम सिंह यादव भी तो आप ही के दल के यादव महासभा में आज भी हैं, यादव महासभा में सम्मानित पद पे हैं, उनके साथ है यादव महासभा, मगर पार्टी में नहीं है हम लोग साथ में। पार्टी में नहीं, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में 90% से 95% यादव देवरिया कांड के बाद एकजुट हुआ है और माननीय अखिलेश जी के साथ है। देवरिया कांड की आपने बात करी, अखिलेश यादव जी वहां गए, लेकिन जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, जो बचे, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया अखिलेश यादव। अब ये उनका पर्सनल मामला, वो नहीं मिले, कोई सोच थी उनकी, क्योंकि वहाँ के भाजपा विधायक उनको दबाव बनाए हुए हैं। आपको लगता है दबाव की वजह से नहीं मिले? दबाव की वजह से नहीं मिले। आप भी यहाँ के हैं, आप ये बताइए कि सुखराम सिंह यादव है, वो एक तरीके से यादव के बड़े नाम कहे जाते थे, लेकिन देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका आजकल जो झुकाव है, फर्क पड़ेगा? देखिए, ये कार्यक्रम माननीय नेताजी का मंडल महोत्सव मनाया जा रहा है। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये यादवों का कार्यक्रम है। किसी यादवों को ना मना किया गया है और ना कोई ऑब्जेक्शन है। ये सिर्फ यादवों का कार्यक्रम है। माननीय नेताजी ने समाज के लिए अब तक जो काम किए हैं, नेताजी ने किसी एक समाज के लिए काम नहीं किया। उन्होंने चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, हर समाज के लिए काम किया। शिक्षा, दवाई, रोजगार और किसानों की समस्याओं को उनकी विचारधाराओं को लेकर आगे फैलाने का काम है। ये नेताजी के उपलब्ध मंडल महोत्सव बनाया गया। लगता है सुखराम सिंह यादव के दूसरी जगह जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वोट है समाजवादी पार्टी को? देखिए, जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ जाएगा, ना हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाओगे, ना कोई रोक पाएगा। ये अपनी अपनी विचारधारा है, किसको कहाँ रहना है। ये वो बात आती है कि यादव समाज आपस में ही एकजुट नहीं है, कोई इधर एकजुट नहीं है। आप देखो इस मंच में आज राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की सुभाषिनी शरद यादव, वो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लेकिन यादव महासभा के कार्यक्रम में आई हुई हैं। अभी थोड़ी देर में आप उनको देख भी लोगे, अभी वो चीफ गेस्ट हैं, अभी आने वाली हैं। और बताइए क्या बताएं। और यहीं पे बहुत सारे दूसरे दल के लोग हैं, लेकिन वो यादव में, वो यहाँ पे यादव महासभा के कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। तो सम्मेलन में कहने का मतलब है कि जो ओबीसी लोग जो एक तरीके से सब साथ में आए हैं, वो यहाँ पे आए हैं और जो एक मुश्त है वो सपोर्ट कर रहे हैं नेताजी को। यहाँ पे किसी राजनीति के लिए नहीं आया है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग क्या राय रखते हैं? यहाँ पे सभी यादव वर्ग, चाहे जो पार्टी में चाहे जहाँ हो, वो यादव महासभा में सभी उपस्थित हैं, चाहे वो भाजपा का
हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, वो सब इस समय यादव महासभा में यादव। जो मुझे बात करके यहाँ समझ में आ रहा है कि नेताजी के लिए यहाँ पूरा जो यादव समाज है और ओबीसी समाज है वो इकट्ठा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ 2024 चुनाव में वोट तो एक ही पार्टी को पड़ेगा। आप लोग का झुकाव किस तरफ है? आपको लगता है कि यादव समाज एकजुट होकर साथ में वोट डालेगा या कहीं आपको बंटा हुआ दिख रहा है? अब की बार एकजुट हो करके हम सब लोग पूरे जो है समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे जाके हर कीमत में। और अब की बार लोग बदलाव चाहते हैं। ऐसा आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं, व्यापारी हो या कोई भी हो, छोटे से निचले से लेकर के ऊपरे तक जाकर जो है लोग परेशान हैं। इसलिए बदलाव का लोग चाह रहे हैं, इसलिए अब की बार लोग समाजवादी पार्टी को चुनेंगे। देखिए, ओबीसी के साथ साथ जो अखिलेश जी ने पीडीए बनाया है हमारा पिछला दलित अल्पसंख्यक, वो तीनों हमारे साथ है। ओबीसी हम चारों लोग साथ में, और सभी लोग मिलकर के अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करेंगे और 24 में समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे, देवरिया जो कांड है उसके बाद कहीं ना कहीं दो गुटों में बांटने की जो कोशिश है वो की जा रही है। समाज भी एक तरीके से दो उसमें बंटता दिख रहा है। आपको लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा फर्क पड़ेगा। असर नहीं पड़ेगा। 2024 में पूर्ण बहुमत से सफल। ब्राह्मण भाई भी हमारे साथ हैं, पहले भी पिछली सरकारों में भी थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ भी ब्राह्मण सभा आई है, समाजवादी पार्टी के साथ में भी रही है। और जनेश्वर मिश्रा जी के जब से कदम समाजवादी पार्टी में थे तब से ब्राह्मण समुदाय का बड़ा गुट एक हमारे साथ रहा है। वो अच्छा कार्य करता है, हम लोग का सहयोग करता है और समाजवादी पार्टी बनाने में भी सहयोग करेगा। एक और खास बात यह है कि देखिए, किसी के सिर में लाल कैप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी वर्ग के यहाँ पे हैं, तो इसलिए सभी वर्ग इकट्ठा होकर के हम इसको भारी बहुमत। कहने का मतलब है कि ये नेताजी का प्रोग्राम जरूर है, अखिलेश यादव जरूर आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो किसी के सर पे लाल टोपी नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो समाज है, ओबीसी समाज, यादव समाज, वो एक इकट्ठा हुआ है नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन वोट की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं 2024 में समाजवादी पार्टी की तरफ इनका झुकाव दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, यूपी तक।